हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा आपका दोबारा से अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस। तो मैं आज इस एक्सपेक्टेशन के टॉपिक के साथ अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस रखती थी सबसे, और लास्ट में जैसा सबके साथ होता है ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। मेरे को ना कामयाबी उसी काम में मिली है जिसमें मैंने किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, या रखी तो शुरू में ही वो टूट गई। और मेरे को पता है कि इस बंदे का मुझे सपोर्ट नहीं है, मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं है, मुझे अकेले भरना है। तो वो काम में सफलतापूर्वक कर पाई अभी तक की जितनी भी मेरी लाइफ जी है मैंने। इसके साथ साथ मैंने सिर्फ अपने काम के लिए ही नहीं, और भी कई चीज़ों से, कई रिश्तों से मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस रखी जो कि गलत था, मुझे नहीं रखनी चाहिए थी। इनफैक्ट किसी को नहीं रखनी चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा सीखने में कि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। तो आज वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि जो मैंने गलतियाँ करी वो आप लोग ना करें और समझ जाएं, और आप भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। पर मुझे पता है मेरी बातों का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक हमें खुद ठोकर नहीं लगती ना तब तक अकल नहीं आती। मेरे पापा एक बात हमेशा कहा करते थे कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो ये बात सच है। जब तक हमारे खुद पे कोई चीज़ नहीं बीतती है ना, तब तक हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। महसूस से एक चीज़ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। यहाँ एक राजा होता है, वो रोज शाम के टाइम पे अपने राज्य में भ्रमण करने निकलता है। तो जब वो जा रहा होता है तो एक नुक्कड़ पे एक सब्जी वाला उसे मिलता है हमेशा, और उसे सब्जी वाले को देख के ना बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आती है उसके मन में। उसका मन करता है सब्जी वाले को उठा के सूली वूली पे टंगा दें। और मुझे उसे राजा को सब्जी वाले की शक्ल देखना पसंद नहीं होता। तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन ऐसे ही चलता रहता है, और उसके मन में उस सब्जी वाले के प्रति जो घृणा होती है वो और ज्यादा बढ़ती ही रहती है। तो वो उससे परेशान हो जाता है। एक दिन अपने मंत्री को अपने पास बुलाता है, तो उसे बताता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो सब्जी वाले ने कोई गुनाह भी नहीं करा है, पता नहीं क्यों फिर भी मैं उसके लिए गलत सोच रहा हूँ। तो बता मैं क्या करूँ। तो जो मंत्री होता है तो कहता है ठीक है, अब आप एक काम कीजिएगा, जब आप नेक्स्ट टाइम उस रास्ते से गुजरे तो सब्जी वाले की सारी सब्जियां खरीद लेना। तो कहता है क्यों, मुझे तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता उसकी सब्जियां। तो कहते हैं नहीं राजा जी, आपको ये काम करना होगा, तभी आप अपनी इस फीलिंग से छुटकारा पा सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हारी गर्दन जरूर उड़ा दूंगा। तो मंत्री कहता है ठीक है, आप एक बार ये काम करके तो देखिए। तो राजा जब उस रास्ते से जाता है, वही फीलिंग आ रही होती है नेगेटिव वाली उसके मन में। तो वो उससे सब्जी खरीदना तो चाहता नहीं है, पर फिर भी अपने एक सिपाही को जाके बोलता है कि भाई इसकी सारी सब्जियां तो खरीद ला, और खरीद के उसके पेमेंट भी कर देते हैं, और राजा अपने घर आ जाता है। तो कुछ नहीं होता, अभी भी उसके मन में नेगेटिव फीलिंग होती है सब्जी खरीदने के बाद भी। पर जब वो नेक्स्ट डे जाता है और वो सब्जी वाले को देखता है तो उसके मन में नेगेटिव फीलिंग नहीं आती। तो सोचता है सब्जी वाला तो वही है, सब्जियां तो मैंने इसकी खरीद ली थी, तो क्या करूं। पर सब्जी वाला बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा होता है, सोचता है शायद आज भी वो उससे सारी सब्जियां खरीद लेगा। तो राजा उस दिन भी उससे सब्जियां खरीद लेता है। मंत्री ने 4-5 दिन बोला होता है कि तुम्हें लगातार उससे सब्जियां खरीद लेती है। जैसे जैसे 4-5 दिन होते हैं और वो सब्जियां खरीदने लगता है, तो 1 हफ्ते बाद राजा जब उस सब्जी वाले के पास जाता है और सिपाही उससे सब्जी ले रहा होता है, तो राजा के अंदर वो फीलिंग खत्म हो जाती है, नेगेटिव फीलिंग जो सब्जी वाले को देखकर उसको हमेशा आया करती थी। जब उसकी फीलिंग वो खत्म हो जाती है, तब वो उस मंत्री को बुलाता है। तो कहता है भाई ऐसा क्या हुआ जो ये फीलिंग बदल गई सब्जी खरीदने से, ऐसा क्या हुआ, मुझे नहीं पता। जो इतनी नफरत करता था मैं उससे कि उसे जान से मारने के लिए आतुर था, एक सब्जी खरीदने से मेरी फीलिंग कैसे बदल सकती है। तो मंत्री उसे समझाता है। तो कहता है राजा जी, जब भी आप उस रास्ते से जाते थे सब्जी वाले की अच्छी बिक्री हो रही होती थी, सारे ग्राहक होते थे उसके पास। जैसे ही आपका जलसा वहां से निकलता था, उसके सारे ग्राहक दूर दूर हो जाते थे, भाई राजा जी आ रहे तो उस वक्त खरीद नहीं सकते, और दोबारा कुछ ग्राहक आते थे और कुछ ग्राहक नहीं आते थे। आपकी वजह से उस सब्जी वाले की कमाई का खत्म हो रहा था, कमाई खत्म हो रही थी उसकी। तो सब्जी वाले के मन में आपको देखकर हमेशा घृणा आती थी उसके मन में
जो आपको नहीं पता था कि यार राजा आ जाता है रोज की रोज और मेरी कमाई का नुकसान करके चला जाता है। तो जब उसके मन में आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स आती थी तो टेलीपैथी होती है ना, वैसे ही बुरे विचार बुरे विचारों को प्रभावित करते हैं। वो आपके लिए बुरा सोचता था तो आपके मन में भी बिना कुछ हुए भी उसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स आती थी। इसीलिए मैंने आपको उसकी सब्जियां खरीदने को बोला। जब आपने उसकी पहले दिन सब्जी खरीदी तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था उससे। यहाँ राजा जी ने सब्जी ले ली पर उसे अच्छा लगा, चले यार सब्जी तो बिकी, इतना मेरा इसने नुकसान किया है तो मेरे उस नुकसान की भरपाई होगी एक ही दिन में। पर जब आप उससे रेगुलर सब्जी खरीदने लगे तो अब वो आपके लिए बुरा नहीं सोच रहा। अब उसके मन में भी आ रहा है मैं तो फालतू में राजा के लिए बुरा सोचता, राजा तो इतना अच्छा है, ये तो रोज रोज मेरी सब्जियां खरीद के लेके जाता है, मेरा तो काम भी बहुत अच्छा हो गया है। तो अब उसके मन में आपके लिए अच्छे विचार आ रहे हैं। तो वो जो जैसे ही उसके विचार आपके लिए बदले, जैसे ही उसके विचार आपके लिए बदले, ऐसे ही आपके विचार भी उसके लिए बदल गए। यही हम सभी इंसानों के साथ भी होता है। जब हमारे मन में किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नेगेटिव फीलिंग्स आ रही होती हैं, अगर उसने कुछ गलत किया है, आपको बुरा लगा है, आपके अंदर फीलिंग आएगी तो उस दूसरे इंसान के अंदर भी वो वायर्स वो कनेक्शन जाएगा और वो भी आपके लिए बुरा ही सोचेगा। इसीलिए हमें कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके लिए बुरा सोचेंगे तो किसी ना किसी तरीके से वो भी आपके लिए बुरा सोचेगा। बेशक कोई रीजन नहीं होगा पर फिर भी यही होगा। तो इसलिए हमें कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग से ही एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है और आप हमेशा खुश रह सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि खुश रहेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे। सो हमेशा हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। बुरे विचार जैसे ही आए तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो आप उस काम में खुद को बिजी कर लो। मेरे को ड्राइंग का बहुत शौक है, शेडिंग मेरा फेवरेट है, तो मैं शेडिंग करती हूँ। अभी नया शौक हुआ मुझे वीडियो बनाने का, तो फिलहाल तो मैं वीडियोस बना रही हूँ और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। सो हमेशा हमें सबके लिए पॉजिटिव सोचना है। थैंक यू।